हाउ टू टेक एडमिशन। सो गाइस, अब चाहे आपने सीट फ्रीज की या फिर फ्लोट की, लेकिन फाइनली आपको अपनी पर्टिकुलर सीट मिल चुकी है। नाउ यू हैव टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो भी कॉलेज मिली है वहां अपने सारे रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 10th, आपके 12th पासिंग सर्टिफिकेट, इवन मार्कशीट, दे आफ्टर आपके रिस्पेक्टिव ग्रेजुएशन, जो भी आप रिस्पेक्टिव फील्ड के थ्रू जा रहे हो। दे आफ्टर गाइज आपको ध्यान में रखना है आपका लिविंग सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। लिविंग सर्टिफिकेट पर अगर आपकी माइनॉरिटी मेंशन है, आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लिविंग सर्टिफिकेट पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, दैट्स ग्रेट, आपको और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। लिविंग सर्टिफिकेट पर अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन है तो आपको ना तो डोमिसाइल की जरूरत है और ना ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है। सो ध्यान में रखना है ऑल दोज कैंडिडेट जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अगर उनके लिविंग सर्टिफिकेट पर प्लेस ऑफ बर्थ विद इन महाराष्ट्र मेंशन है तो आपको डोमिसाइल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं। आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हो। रेस्ट अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, आपके लिविंग सर्टिफिकेट प्लेस ऑफ बर्थ वैसे भी अदर देन महाराष्ट्र होने वाला है, तो आप ओपन कैटेगरी में ही आने वाले हो। ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कैटेगरीज, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो सच एज ओबीसी, तो आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, दे आफ्टर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड इवन नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, द एनसीएल। यस गाइस, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट मेंशन करना जरूरी है और आपकी जो इनकम होनी चाहिए लेस देन 8 लाख रुपीज होनी चाहिए, तब आपको जाकर 10% रिजर्वेशन मिल पाएगा। सो गाइज ओवरऑल सीट मैट्रिक्स के थ्रू जाना है, हमें सारी कॉलेजेस की सीट्स देखनी है और उसके थ्रू हमारा एडमिशन लेना है। दे आफ्टर अब मेन बात की फीस स्ट्रक्चर का क्या करें। जब आप अपने रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में विजिट करते हो, क्या आपको कोई फीस देनी होती है? अब स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें तो पता है कि सीट एक्सेप्टेंस फी उन्होंने 1000 रुपीज पे कर दी है। अब वो अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे उस रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में, किस लिए? एडमिशन के लिए। अब कॉलेज इन्हें कहेगा ठीक है भाई फीस जमा करो। तो देखो गाइज, शुरुआत में अगर आप कोई पैसा लेके नहीं जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके 1000 रुपीज की सीट एक्सेप्टेंस फीस और सारे डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज में जाओ, अपने एडमिशन कंफर्म कर लो। हाँ, यहाँ जो आपके सेमेस्टर वाइज जो फीस होगी उसका एक ब्रेकअप ले लो कि हाँ मुझे सीट का ब्रेकअप दे दो फीस का, कि मैं इस हिसाब से पे करूंगा, और आप वहाँ ऑटोमेटिकली अपनी जो फीस है मंथ बाय मंथ या फिर जैसे आपका कॉलेज की पॉलिसी है आप फीस पे कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं है कि भाई आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद अगर आप कुछ अमाउंट दोगे तो ही आपका एडमिशन होगा, ऐसा कोई भी कॉलेज आपको नहीं कहेगा। हाँ, कॉलेज की एक डेट जरूर होगी कि इस डेट पर आओ और अपना एडमिशन डन कर दो, लेकिन फिर भी जो भी कॉलेज की फीस है ऑफिशियल वेबसाइट गो थ्रू करो और उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने साथ लेकर जाओ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए।